यू नो वॉट हाउ लकी यू आर। ये सीक्रेट आप तक खुद चल कर आया है। और हमें लाइफ में कोई भी चीज़ यूं ही नहीं मिलती। जब हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आना होता है तो इस तरह के सीक्रेट्स, इस तरह की चीज़ें खुद हम तक चल कर आ जाती हैं। और ये सीक्रेट जानने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त चेंज आएगा, ग्रोथ होगी, बदलाव आएगा, ऐसा कि लोग हैरान हो जाएंगे। ये वीडियो बहुत पावरफुल और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक वो रीज़न पता चलेगा कि आप लाइफ में क्यों स्टक हैं, क्यों ग्रोथ नहीं हो रही, क्यों रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखना है। ऐसा मैं बहुत रेयर वीडियोस में बोलती हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। ओके। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे एक ऐसे सीक्रेट की जिसको अगर आपने समझ लिया और उसको अच्छे से अप्लाई कर लिया ना आपने, तो फिर मैनिफेस्टेशंस पता है कैसे होंगे। एक वो वाली बात नहीं है कि अभी तो सोचा था, अभी ये कैसे हो गया, अरे ये तो मैं कल ही सोच रही थी, ऐसे हो गया। इस लेवल पर अगर जाना है ना, तो ये सीक्रेट आपको समझना ही होगा और इसको सही तरीके से यूज करना ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सब जानते हैं और उसको प्रैक्टिस भी हम सब करते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स भी हमने अप्लाई की हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स हमारे अकॉर्डिंग हमें मिल नहीं रहे। अब चेक ये करना है कि मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है कि आपने क्या अपने ओल्ड थॉट पैटर्न की साइकिल को ब्रेक किया है। मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। यानी कि आपकी जो चाइल्डहुड रहा है, आपका जो लाइक एक तरह से उसमें हमारे साथ कुछ ट्रॉमा जुड़ जाते हैं, हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनको हम भूल नहीं पाते। तो आपको एक सिंपल से वर्ड्स में मैं बोलूँगी, जब तक आपकी जो ओल्ड थॉट पैटर्न की जो साइकिल है, जब तक वो ब्रेक नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ ही नहीं सकता। सेम तरह की चीज़ें आपके साथ रिपीट होती चली जाएँगी। जैसे कि एक यही चीज़ मेरे साथ बार-बार क्यों होती है, बार-बार मैं ही दुखी क्यों होती हूँ, बार-बार मैं ही बीमार क्यों होती हूँ, बार-बार मेरे ही काम बनते-बनते क्यों रुक जाते हैं, बार-बार जो है ऐसे ही लोग मेरी ज़िंदगी में क्यों आ जाते हैं, मेरा एक्स भी वैसा ही था, ये इंसान भी वैसा ही है, हस्बैंड भी वैसा ही मिल गया। ये सिर्फ़ आपकी साइकिल की वज़ह से हो रहा है, रिपीट, रिसाइकिल हो रही है हर चीज़। अब इसको हम समझते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला और डायरेक्टली हमने टेक्निक्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दी। हमने कोई बहुत बड़े मैनिफेस्टेशन में इस लॉ को यूज़ कर लिया, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में कितने हमारे साथ ट्रॉमा जुड़े हुए हैं, कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है और हमारा इस लाइफ़ को लेकर क्या बिलीव सिस्टम है, क्या हमने उस पे कभी फ़ोकस किया? नहीं किया। यानी कि हमने कभी उसको अपने अंदर से रिलीज़ करने की कोशिश ही नहीं की। ऊपर-ऊपर से हमें ऐसा लगता है कि हम खुश हैं, हम ग्रेटफुल हैं और हम एकदम फ़ॉरगिव कर चुके हैं सबको। इसका एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे देना चाहूँगी, जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं, लेकिन बाहर-बाहर से जो जगह आपको दिखाई दी, आपने वहाँ से सफाई कर दी। लेकिन घर के कुछ कॉर्नर्स हैं जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच पा रहा, जहाँ पर आप देख नहीं पा रहे, वहाँ पर बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया है और उसमें से स्मेल आती है। और फिर आप कहते हो कि मैंने तो अभी पोछा लगाया था, अभी मैंने इतने अच्छे से घर को साफ किया था, ये स्मेल आ कहाँ से रही है? और जब आप बहुत ज़्यादा ढूँढते हैं, जब इधर-उधर झाँक के देखते हैं, तो आपको समझ आता है कि कितना कचरा जमा हो गया है। जब तक आप अपने घर की डीप क्लींजिंग नहीं करते, तब तक वो स्मेल आना बंद नहीं होती। वैसे ही आपके सबकॉन्शियस में जो अनवांटेड थॉट्स का कचरा है, वो जो ट्रॉमास हैं, वो जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, आपने ऊपर-ऊपर से ना एक लेयर चढ़ा दी है हैप्पीनेस की, ग्रैटिट्यूड की, टेक्निक्स की, बिग विजन्स की। लेकिन कहीं न कहीं जैसे आप एक बात बोलते हो कि 2 दिन हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, तीस फिर नॉर्मल आ जाते हैं, या फिर जब भी हम खाली बैठे होते हैं, हमें उस टाइप के थॉट आने स्टार्ट हो जाते हैं। इन थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें? वो थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं? वो थॉट वो पास्ट में क्यों जा रहे हैं हम? क्योंकि वो पास्ट कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर है। वो पास्ट कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। और वो पास्ट जब तक उस ट्रॉमा को, उन सारे बैड एक्सपीरियंसेस को, रिजेक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, या ऐसे बिलीव सिस्टम जो हमारी सोसाइटी से हमें मिले हैं, हमारी फैमिली से मिले हैं, जैसे कि जैसा सोचते हैं वैसा ज़िंदगी में कभी नहीं होता, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। इस तरह के जो थॉट्स हैं, 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात, इतना घर कर गए हैं हमारे, लाइक कहते हैं ना, घर कर जाती है कोई चीज़ आपके दिमाग में, यानी कि बैठ जाती है, कि हम इनको चाहकर भी ना इन चीज़ों पर हम बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, जादू टोना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि बचपन ही ऐसा गुज़रा है। एक साइड आपके 20 साल हैं, 25 साल हैं, 30 साल हैं और एक साइड आपके कुछ मंथ्स हैं और आप कंपैरिज़न करने लग जाते हो कि 3 महीने में ऐसा मैं चेंज क्यों नहीं हो रही, 6 महीने हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। आपने एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं किया अपना।
जो ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए था ना आपका सबकॉन्शियस माइंड का डीप क्लींजिंग वाला, वो आपने किया नहीं। इसके लिए 2-3 मेथड्स हैं। एक तो आप विजुअलाइज़ करके अपने सारे ओल्ड थॉट पैटर्न को अपने सामने एक बहुत बड़ा ढेर देखो और उसको ब्रेक करते हुए, मतलब उसको ब्रेक होते हुए देखो। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आपको जो-जो चीज़ें परेशान करती हैं, आप उनको लिखो बार-बार, लिख कर या तो उनको जलाओ या फाड़ के फेंको। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, नेगेटिव लिख ही नहीं सकते या कुछ भी है, लेकिन अगर आप लिख भी नहीं रहे हैं, तो आपके ब्रेन में तो वो चल ही रहा है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ओवरथिंकिंग का बेस्ट रिप्लेसमेंट है कि आप लिखना शुरू कर दो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप बोल भी एक अफ़र्मेशन जो है आप रेडी कर सकते हो कि मैं अपने सबकॉन्शियस में मौजूद हर तरह के रेजिस्टेंस को, कॉन्ट्रास्ट को, नेगेटिविटी को परमानेंट रिलीज़ करती हूँ या करता हूँ। और ऐसा करने के बाद भी अगर आपको लगता है यू कांट, सो आप जो है ना, मेरी अभी 21 अक्टूबर से मॉर्निंग प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है 5:30 टू 6:15। प्रैक्टिस ही क्यों? इसका भी मेरे पास एक रिप्लाई है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप खुद से कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप मेरी मॉर्निंग प्रैक्टिस में आ सकते हैं। ये बहुत अफोर्डेबल है और आप इसको खुद को गिफ्ट दे सकते हैं। 21 दिन की ये प्रैक्टिस होती है जिसमें आपका मॉर्निंग में सबसे इम्पोर्टेंट हीलिंग कराई जाती है, सेल्फ हीलिंग, फॉरगिवनेस, और आपके चक्रास की हीलिंग हो जाती है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस होती है, और तीसरा एक और अलग कॉन्सेप्ट है जो कभी फेल नहीं हो सकता। वो जो मॉर्निंग प्रैक्टिस के लोग हैं उनको वो चीज़ पता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर एवरीडे का टास्क होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप ये सोचते हो प्रैक्टिस ही क्यों? कल फ्री वेबिनार था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, बट शायद आप लोगों को आज ही पता चले कि वेबिनार भी था, कल फ्री था। अभी किसी ने सुबह मैंने पोस्ट की तो कहा कि आप कभी-कभी फ्री नहीं लाते, मैंने कहा कल ही फ्री वेबिनार था। सो यहाँ पर क्या है ना, जब आप, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसको हम रिवर्स साइकोलॉजी बोल देते हैं। जब तक आप आपके ब्रेन को ना वैल्यू हुई उस चीज़ की होती है जहाँ हमने कुछ पे किया होता है। ये फैक्ट है। ये आप इसी एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल में भीड़ दिखाई देती है, जबकि गवर्नमेंट में ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं। तो मॉर्निंग प्रैक्टिस में हम 45 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं, 5:30 सुबह-सुबह उठ के। सोचो आपकी मॉर्निंग की शुरुआत ही ज़बरदस्त हो और ये कंसिस्टेंसी से जाए। सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। आज आपने लिखा, 2 दिन आपने छोड़ दिया, 3 दिन आपने प्रैक्टिस की, 5 दिन आपने छोड़ दिया, इससे प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ आप लिखो जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, जो चीज़ें आज भी आपको तंग करती हैं, इमेजिनेशन पर उनको ब्रेक करो, रिटन उनको राइटिंग के तौर पर उनको डिस्ट्रॉय करो, या आप बार-बार ये रिपीट करो कि मैं अपने सबकॉन्शियस में प्रेज़ेंट जितने भी रेजिस्टेंस हैं, कॉन्ट्रास्ट हैं, उन सबको रिलीज़ करती हूँ। तो ये जिस दिन आपने स्टार्ट कर दिया और जिस दिन आपको ये वाला लाइक सीक्रेट जो है ना, इसको एक्चुअल में अगर आप इसकी परफेक्ट वे में अगर आप इसको प्रैक्टिस कर पाए ना, अगर आपके सबकॉन्शियस की डीप क्लींजिंग करने में आप सक्सेस हो गए, मैं आपको बताऊँ, मैनिफेस्टेशन टफ है ही नहीं। मैं कल भी ये बात समझा रही थी कि आप जो है इधर आस्क किया और इधर रिसीव, ये जो बीच वाला प्रोसेस है ना, बिलीव वाला, इस बिलीव वाले प्रोसेस में प्रॉब्लम्स ही इसलिए आती हैं क्योंकि आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हुई ही नहीं है। हम बोल रहे हैं ऊपर ऊपर के मन से प्रोग्रामिंग हो चुकी है, अगर प्रोग्रामिंग हो चुकी होती तो आपको इतना ज्यादा ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी, एंजाइटी होती ही नहीं। आपको पास्ट याद आता ही नहीं, आप फ्यूचर में अटके ही नहीं रहते, आप आज में रहते। तो प्रैक्टिस अगर आपने ज्वाइन करनी है तो पिन कमेंट में मैंने टीम का लिंक दे दिया, सॉरी नंबर दे दिया है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको वो डिटेल्स दे देंगे। 1000 रुपीज़ में ये प्रैक्टिस आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अफोर्डेबल है। और 21 डेज़ की ये प्रैक्टिस है जिसमें आपको लास्ट में जब 21 डेज़ कंप्लीट होंगे तो एक फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी मैं प्रोवाइड करूँगी ताकि आप सेल्फ से हमेशा प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है? और इसके अलावा जो है इसमें एवरीडे टास्क आते हैं आपको करने के लिए और एवरीडे प्रैक्टिस होती है। संडे ऑफ होता है क्योंकि संडे को आपका सेल्फ केयर डे होता है। तो इसलिए आप जो चाहें, इंटरेस्टेड हैं, वो आ सकते हैं। बाकी आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। कल मैंने ये बात भी बताई थी, जैसे आपने आस्क किया, आपने क्लैरिटी से ये बताया कि मेरा जो है ना मैनिफेस्टेशन ये है, मेरा डिज़ायर ये है। रिसीव कोई भी कर लेता है, लेकिन ये जो बिलीव वाला प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका एनवायरनमेंट होता है जो आपको बार-बार याद दिलाता है कि ये चीज़ रियलिटी नहीं है और ये नहीं हो सकता। एक आपके खुद के इनर थॉट्स होते हैं, दूसरा आपका पास्ट के ट्रॉमास होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये जो बिलीफ है कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता। अब ये वाला थॉट अगर हमारे अंदर बैठ चुका है कि जैसा सोचते हैं वैसा हो ही नहीं सकता, तो फिर सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिजूल है, बेकार है ना हमारे लिए। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो हम यही सोचते हैं कि जैसा हमने सोचा था वैसा हमें मिल गया है, लेकिन इस थॉट ने तो पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही खत्म कर दिया कि जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो अगर आप अपनी इस सबकॉन्शियस की डीप क्लींजिंग करना चाहते हैं, तो आप इस प्रैक्टिस में एक मौका खुद को ज़रूर दें, क्योंकि इस प्रैक्टिस में
ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इससे ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं कि आप फेल नहीं हो सकते। मैं इतने दावे के साथ कहती हूँ, इतने चैलेंज के साथ कहती हूँ, ठीक है? सो आप इन 2-3 मेथड से आप अगर आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी क्लींजिंग है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, तो आप अपने सबकॉन्शियस की क्लींजिंग करके देखो। आपको पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस सिर्फ़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, रेजिस्टेंस आपके अंदर है, आपके इनर थॉट ही आपको आउटर वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अदरवाइज़ प्रॉब्लम कहीं है ही नहीं। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर एवरीवन एंड